बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शौकत अली बुखरी, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। नाज़रीन, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी सरकार अफसरान की बढ़ती हुई करप्शन केसेस को सामने रखते हुए IMF ने पाकिस्तान से कहा कि आप इमदाद लेने से पहले मुल्क में ऐसा कानून साजी करें, ऐसा कानून लाएं ताकि सरकारी अफसरान के करप्शन को रोका जा सके। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी की अहमियत ये है कि ये किसी भी मुल्क की तरक्की और तबाही के लिए इसका एक बुनियादी किरदार होता है। ब्यूरोक्रेसी में नाज़रीन, ग्रेड 17 के जितने भी अफसरान हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। ये हुकूमती मशीनरी के कल पुर्जे होते हैं। जब तक तमाम कल पुर्जे मशीन के सही काम नहीं करते, तो उस वक़्त तक मशीन भी सही चल नहीं सकता। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी मुल्क के इंतज़ामी ढांचे का बुनियादी सुतून होता है। तो इसका इसका काम यही है कि आवाम के लिए काम करना, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना और इससे बढ़ के कानून की बालादस्ती को कायम रखना, इन्हीं सरकारी अफसरान ब्यूरोक्रेसी का काम है। ब्यूरोक्रेसी एक मुनज़्ज़म और शफ़ाफ़ ब्यूरोक्रेसी मुल्क की तरक्की से कम का ज़ामिन होती है। नाज़रीन, चूँकि ये हुकूमती मशीनरी के पुर्ज़े होते हैं, जो इनका मुल्क की तरक्की का इन्हिसार भी इन्हीं अफसरान ब्यूरोक्रेसी के हाथों पर है। नाज़रीन, मगर बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा निज़ाम है जो बिल्कुल ही गैर मौसर है और इसकी बड़ी जो वजह होती है वो यही है कि इसमें शफ़ाफ़ियत पाई नहीं जाती। अव्वल बात ये है कि जब भी कोई हुक्मरान इक़्तिदार सँभालता है, जब भी कोई वज़ीर अपना ऑफ़िस सँभालता है, तो उसके ज़हन में ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी में भी उसके नीचे काम करने वाले सेक्रेटरी जितने अफ़सरान हैं, अपने मनपसंद बंदों को लाया जाए, ताकि जो जितने भी कमाने का मौका मिल सके हम कमाएँ। क्योंकि वो चाहता है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम हो सके, चाहे वो कानून के मुताबिक हों या ना हों। तो साफ-ज़ाहिर है हर कोई अफ़सर जो है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने असूलों के पाबंद हैं, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो वज़ीर हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, तो अपने मनपसंद अफ़सरान को लाके बिठाता है। तो इसमें ये भी होता है कि जो असल पोस्ट का ओहदे का हकदार है, उनको साइडलाइन किया जाता है। इसके बदले में एक जूनियर अफ़सर को भी बिठाया जा सकता है, ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके। तो ब्यूरोक्रेसी जब शफ़ाफ़ी नहीं होगी, तो साफ-ज़ाहिर है इनको अपने ज़ाती मफ़ादात और ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो सरकारी अफ़सरान ताकत के इस्तेमाल के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा, तो ब्यूरोक्रेसी के भी हथकंडे होते हैं। तो साफ-ज़ाहिर है वो फिर इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता है, गैर ज़रूरी जो प्रोसीजर्स हैं और सरकारी कामों में गैर ज़रूरी ताख़ीर है, इसकी वजह से लोगों को तंग किया जाता है। जो साहिब इक़्तिदार है वो अपने जो जिससे इंतकामी कार्रवाई करनी होती है, तो इस तरह के प्रोसीजर जो है ना, वो लंबी की जाती हैं, बनाए जाते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी ने करप्शन को मज़ीद तबाही के दाने पर ला खड़ा किया है। जहाँ पे अफ़सरान ज़ाती मफ़ादात के लिए अवामी वसाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ये जो ब्यूरोक्रेसी के जितने भी बड़े-बड़े अफ़सरान हैं, इनको मरातें होती हैं, इनको गाड़ियाँ दी जाती हैं, दूसरी चीज़ें दी जाती हैं, ताकि वो अवाम का काम कर सकें। इसके बरक्स वो इन वसाइल जो हैं, इनकी गाड़ियाँ हैं, जो शादी-ब्याहों में और तफरीहों में, सैर सपाटों में इनके अज़ीज़ व अक़ारिब इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ-साथ रिश्वत और गैर कानूनी तरीके जो होते हैं ना, ये अवाम को महरूम रखा जाता है। तो साफ-ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी से अवाम का एतमाद भी उठ जाता है। सबसे बड़ी जो अलमी की बात है, अहम बात है, जिसका तदारुक होना चाहिए, वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी सरकारी अफ़सरान की तनख्वाहें मरात बहुत बड़े हैं। कितने लाख-लाख तनख्वाह लेते हैं, कितने गाड़ियाँ होती हैं, कितने फ्यूल लेते हैं, घर होते हैं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उनकी मरात में शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा जो करप्शन जो इन्होंने अरबों-खरबों रुपए बनाए होते हैं, वो जो है ना, वो उनकी तर्ज़ ज़िंदगी से मालूम होता है कि ये कितना दौलतमंद है, कितना
पैसे वाला है, तो वो अपने पैसे और दौलत को ज़ाहिर नहीं करते। जब ज़ाहिर करेंगे तो उन पर टैक्स आयद होती है। यूँ वो इस तरह अपनी दौलत को छुपा के रखते हैं हमेशा, ताकि टैक्स से बचाया जा सके। दूसरी तरफ हम देखें तो जो जो अवामी नुमाइंदे हैं, सियासतदान हैं, वज़रा हैं, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, उनको हम हमेशा जो है ना ये करप्शन के इल्ज़ामात उन पर लगाते हैं, उनको बुरा-भला कहते हैं। दूसरी तरफ हम जो ब्यूरोक्रेसी है, उन पर हाथ नहीं डालते, उन पर उँगली नहीं उठाते, क्योंकि यही ब्यूरोक्रेसी के शातिर अफ़ीसरान होते हैं, जो अवामी नुमाइंदों को गलत राह पे लगाते हैं। उनको इस तरह की तरक्की बताते हैं कि किस तरह से किसी को फँसाया जा सकता है, किसी दुश्मन की उनको ज़ेर-ए-ताब लाया जा सकता है, किस तरह से करप्शन की जाती है, किस तरीके से नेब से, एंटी करप्शन से बचाया जा सकता है। यही सब कुछ करते जी सीनियर ब्यूरोक्रेसी जो है ना करती है। तो जब तक उन पर हाथ नहीं डाला जाएगा तो करप्शन नहीं रुकेगा। जब ये लोग ब्यूरोक्रेसी जो है ना ज़ेर-ए-ताब आएगा, इन पे हाथ डाला जाएगा, तो वज़रा के जो करप्शन होते हैं वो भी छुप नहीं पाएगा, क्योंकि बताने वाले यही लोग होते हैं। नाज़रीन, आईएमएफ का टीम एक आया हुआ है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, तो उनके मुलाकात हो रहे हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना दूसरे लोगों से। तो गुज़िश्ता दिनों हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हम सैलाब ज़दगान का इमदाद करना चाहते हैं, उनके एक मंज़ूरी के लिए, पैकेज की मंज़ूरी के लिए उनको कहा है। तो आईएमएफ की टीम ने कहा कि पहले आप मुल्क में ऐसा कानून साज़ी करें, ताकि ग्रेड 17 से 22 के जो अफ़सरान हैं, उनके असासे ज़ाहिर हो सकें और उनको करप्शन के मौक़े ना मिल सकें। तो आप इनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करें, जो करप्शन में मुलव्वस हैं और उनके असासों का और आमदन का मुवाज़ना हो सके। नाज़रीन, जितने भी अफ़सरान हैं, सरकारी अफ़सरान हैं, उनके आमदन तो इतना नहीं होता, तनख़्वाह तो मतलब कि जब कंपेयर करें उनकी जायदादों से, उनके असासों से, तो ये कंपेयर नहीं हो पाते। उनकी आमदन से उनके असासे ज़्यादा हैं। साफ़ ज़ाहिर उन्होंने करप्शन से ये पैसा बनाया होगा, ये जायदादें बनाई होगी। तो आईएमएफ ने ये भी कहा है कि 30 सितंबर तक, आज 30 सितंबर है, तो आप गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक जो रिपोर्ट शाया करनी है, उनको भी आज लाज़मी शाया करें। तो नाज़रीन, यही हाल है हमारी ब्यूरोक्रेसी का। जब तक हमारी ब्यूरोक्रेसी सही नहीं होगी, तो मुल्क की मईशत भी तरक्की नहीं कर सकेगी। जो मुल्क की मशीनरी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो अवाम को एक रिलीफ देना है, पब्लिक के जो अमूर हैं, वो ताख़ीर का शिकार होंगे। तो साफ़ ज़ाहिर है करप्शन होगा तो हर गरीब के पास काम निकालने के लिए पैसा तो नहीं होता। ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क को अगर सही तौर पर चलाना है, तो ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना है। इस तरह का कानून साज़ी करना चाहिए कि कोई अफ़सर अपने अख्तियार से बढ़कर कोई काम ना करे, ना ही कोई फ़राड करे या मुल्क व कौम का पैसा खाए। नाज़रीन, अपना ख़्याल रखिएगा। वस्सलाम।